तो आज नमस्ते, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, हिंदी में क्या, हिंदी में 2 अंक का प्रश्न पूछे, दो अंक का पूछता है वो प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें होता है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, तो इसका क्या देना रहता है, उत्तर। तो 2 लाइन में क्या देना है, उसको उत्तर देना रहता है। देखो कहता है उत्तर में क्या, मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। किसके लेकर विवाद था, पोते को लेकर विवाद था। कहता मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती है। मगम्मा की जो बहू है अपने उसके बेटे को क्या कर सोचती है, मेरा बेटा को बस में कर लेगा, इसीलिए वो नाराज थी। फिर देखो इसलिए दोनों में क्या अनबन लड़ाई चलते रहता, किसमें, मगम्मा और उसकी बहू, मगम्मा और उसकी बहू में। खा रहे बोले। आप देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस तरह का क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। तो देखो रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। क्या व्यक्ति था, जुआरी था। क्या था, क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में कि रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा एक जुआरी था। रंगप्पा एक क्या था, जुआरी था। इस तरह का क्वेश्चन आता है 1 नंबर आ। ठीक है, तो सब्जेक्टिव पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे सब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। कहता है जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था, कुछ पैसे मांगने के लिए उसके पीछे पड़ गया था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। मगम्मा मान लो उदास थी, नाराज थी बहू से, तो उसको मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो क्वेश्चन इस तरह का आता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से बनाना है सबको। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, कहता है नजम्मा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद सास मान गई। सास क्या गई, मान गई थी। सास क्या हो गई, मान गई। चल ठीक है, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हमारा दही वाली मगम्मा का पहला चैप्टर का इतना क्वेश्चन जो एक्सेप्टिव जो आता है। ठीक है, यही रिपीट करके आएगा। समझ में आया कि नहीं, इसको याद करके रखना है। तो आप देखो डरते विश्वास का, किसका ये, डरते विश्वास का। कहता है इसमें क्या कि लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक चित्र का चित्रण कीजिए, मतलब उसके पूरे परिवार के बारे में बताया। कहता है लक्ष्मी डरते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी, मतलब मुख्य आदमी यही था। कौन, लक्ष्मी। कहता है कि वह एक बहुत ही साहसी महिला थी, वह एक बहुत ही साहसी महिला। ठीक है, वह अपने 4 बच्चों के साथ। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है, कहता है कि वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, अपने घर में जो अकेले जीवन यापन करती थी। कहता है क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। कहाँ काम करता था, कोलकाता में। पूछेगा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि बताइए कि लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता था। ऑप्शन देगा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो कहाँ मार के आओगे। हाँ, सब्जेक्टिव पर ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहता है कि लक्ष्मी की, ठीक है बहुत बढ़िया। कहता है लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, यहाँ थी होता है हो गया। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था। ठीक है, नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के यहाँ काम करने पड़ता था, मतलब काम करना पड़ता था। ठीक है, देखो उसके पति से क्या होता था, खर्चा लक्ष्मण से नहीं चल पाता था। तो उसकी पत्नी जो लक्ष्मी थी वो कहाँ काम करती थी, तहसीलदार के यहाँ। कहाँ काम करती थी, तुमको क्वेश्चन आएगा कि लक्ष्मी कहाँ काम करने जाती, चौकीदार के यहाँ, सरपंच के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, कहाँ काम। हाँ, ऑब्जेक्टिव बी से बनता है। ठीक है, कहता है क्या, यहाँ देखो 5 में क्वेश्चन नंबर
कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि उड़ीसा का जन जीवन बाढ़ और सुखाड़ से काफी प्रभावित रहा। देखो जिस प्रकार बिहार में बाढ़ सुखाड़ का देखना पड़ता है ना, उसी प्रकार उड़ीसा में भी क्या होता है, बाढ़ और सुखाड़ का ये प्रकोप होता है। ठीक है, वहां भी बाढ़ सुखाड़ ऐसे आता ही रहता है। वहां ज्यादा क्या आता है, सुनामी आ जाता है समुद्र से। कहता है कि इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। तेज इसमें किसके बारे में, मुख्य रूप से बाढ़ के बारे में बताया है, बरसात के, सुखाड़ के और तूफान के बारे में बताया गया इस कहानी में। किसमें, डरते विश्वास कहानी में। ठीक है, कहता है कि इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयां होती थी। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित कथा विभीषिकाओं को दर्शाता है। वहां इस कहानी के माध्यम से बताया कि उड़ीसा में इस तरह का क्या है, दिक्कत है, परेशानी है। समझ में आया कि ना। जैसे बिहार में क्या आता है, हर साल दर साल क्या आते रहता है, बाढ़ आते रहता है ना। उसी प्रकार कहाँ में बाढ़ आता है, उड़ीसा में भी। ठीक है, कहाँ में, उड़ीसा में। देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ो, यहाँ ध्यान दो। कहता है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व, उसके 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 ऊपर विचार करना, लक्ष्मी के ऊपर। कहता है लक्ष्मी डरते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा है। एक क्या है, मुख्य पात्रा। तुमको क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि लक्ष्मी डरते विश्वास कहानी की क्या है, मुख्य पात्रा है। क्या है, मेन रोल किसका है। जिस प्रकार फिल्म में मेन रोल किसका रहता है, हीरो का, मारे मार नाक मुंह भसका देता है विलन का, नहीं, गोंडा जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार हर कहानी में एक मुख्य पात्रा रहता है। एक क्या रहता है, मुख्य पात्रा रहता है। ठीक है, कहता है कि वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह बहुत ही क्या, साहसी। कौन, ठीक है, लक्ष्मी कौन थी। कहता है वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी। अपने अकेले जीवन यापन करती थी ना, क्योंकि लक्ष्मण कहाँ काम होने जाता था, कलकत्ता का होने गया था। क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चों को यहाँ से बाहर निकालती है। खुद को और यहाँ से क्या निकालती है, बाहर निकालती है। कौन, लक्ष्मी। कौन निकालती है, लक्ष्मी। अब देखो अगला आ गया माँ कहानी। क्या आ गया, माँ कहानी का। ठीक है, माँ कहानी का सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, सब्जेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो माँ कहानी में क्या कहता है कि माँ कहानी मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसके अपने शब्दों में लिखे। यथासंभव, देखो अपने शब्दों में लिखो कि इसमें क्या होता था कि मंगू क्या थी, पागल थी, और थोड़ा बचपने से ना पागल और गूंगी थी ना। तो देखो जो पागल रहता है उसके ऊपर उतना समान ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में कि जो पागल है जन्म से उसको ध्यान देना चाहिए ना, ध्यान देना चाहिए। हर बच्चा, हर आदमी के लिए क्या समान होना चाहिए। ठीक है, देखो यह क्या कहता है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य में व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। मान लो कोई घर है, किसी के घर में एक बेटा विकलांग है और एक बेटा अच्छा है, तो विकलांग को भी मानना चाहिए उस अच्छे के अच्छा, नहीं। देखो सामर्थ्य नहीं है उसको कुछ करने का, तो इसका मतलब ये नहीं उसको भाव नहीं देना चाहिए। देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो काम करने में असमर्थ है उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो भगवान के द्वारा बनाया गया है पहले से, क्या समझा, तो सबका सम्मान होना चाहिए। कहता है माँ ने जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती, तो वही परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर के बोझ समझते थे। क्या समझते थे, बोझ। माँ क्या करती थी, उसको प्यार लाड से, देखो कोई भी माँ रहे, चाहे उसका बेटा बेटी कुछ भी रहे, पागल रहे, कुछ भी रहे, या अन्य को काम किया, गुंडागर्दी कुछ करे, तो उसके लिए बेटा ही बेटा आता है ना सर, वही अपना उसको मानती है सब चीज, नहीं, चाहे पागल रहे चाहे कुछ भी रहे, ऐसा होता ही रहता है। पर अन्य आदमी क्या करे, मर ले मोरा फायदा जो मरी जाए तो ठीक होता है, ऐसा कहता है, नहीं कहता, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों, देखो क्योंकि वही परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते। क्या समझते थे, बोझ है, कि खत्म हो जाए ठीक हो जाए, ऐसे हो जाए ठीक हो जाए। कहता है कि देखो, कहता वे चाहते थे कि मंगू
को अस्पताल छोड़ दिया जाए और या मंगू के घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे लोग क्या सोचेगा कि ओकरो मरिए जाए, ठीक है, कथी ला पता इलाज करे जो मरे लोग रहा, ऐसा कहता है ना, कहता है जो मान लो किसी के यहाँ कोई कोई आसानी किसी को पीड़ा होती है, कोई उसको रोग विरोग हो गया है तो क्या कहेगा, उतना कदिल खर्चा करे मरे। बहुत आदमी बोल देता है, समझ में आया कि नहीं बोलता है मुंह पे, पर आपस में बातचीत करने के दौरान बोल ही देता है, ठीक है। कहता है देखो 8 नंबर क्वेश्चन में, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना चाहती है, विचार करें। देखो माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती, क्यों, देखो क्योंकि माँ को ऐसा लगता है कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता है कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा। क्या होता है, देखो मान लो कोई तुम कहीं जाओगे, मान लो एग्जाम है तुम लोग का, ठीक है, कभी घर से बाहर नहीं निकले हो, अब निकलोगे तो मम्मी पापा सबके मन में क्या लगे, बेटा कहीं मेरा आज के बाद कहीं बाहर नहीं निकला है, अचानक एग्जाम देने के लिए कहाँ निकल गया है, बाहर चला गया है, अब कैसे रहेगा क्या रहेगा, चिंता लगा रहता है। उसी प्रकार यहाँ मंगू है, मंगू को अस्पताल में अकेले छोड़ना पड़ेगा कि वो सब पूरा परिवार तो रहेगा नहीं साथ में, इसीलिए उसकी मम्मी का उसका ख्याल कौन रखा, जैसे घर में हम रख लेते हैं वैसा कोई वहां रखेगा, अस्पताल में नहीं रखता है। कहता है कि उसकी सेवा कौन करेगा, अस्पताल में कौन सेवा करेगा, कोई नहीं सेवा करेगा। कहता है कि इन्हीं बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती। समझ में आया कि नहीं, यही सब कारण से वो क्या चाहती उसकी मम्मी, मंगू की मम्मी, कि इसे अस्पताल में भर्ती हम नहीं कराएं। समझ में आया कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, जो कि मेन क्वेश्चन है, सबको ध्यान में रखना, ठीक है। कहाँ तक हो गया, 8 हो गया था ना। 8 के अब देखो 9वां पढ़ेंगे कि माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, क्या इसमें क्या मेन रोल है इसका, ठीक है, ये इसका विचार करने के लिए कहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या कहता है, माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया। मतलब एक पागल बच्ची माँ थोड़ी एक पागल बच्ची थी, उसकी माँ उसके ऊपर कितना प्रेम सने, उसके लिए इसमें क्या किया गया, बताया गया, ठीक है। कि सुनो फिर से, माँ कहानी के एक माँ का एक, यहाँ ध्यान देगा कि मार खाएगा, एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है, जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं ही पागल हो जाती है। समझ क्या हो गया इसमें, उसकी माँ जब उसको गई छोड़ने के लिए अस्पताल तो उसको चिंता इतना लगा, ये क्या हो गई, पागल की तरह भी करने लगी। कहता मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक बिल्कुल क्या है, उचित लिखा गया है। क्या लिखा गया है इसमें माँ के बारे में क्या बताया गया, माँ और बच्चे के अथाह प्रेम के बारे में बताया गया है। देखो 10 नंबर क्या कहता है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल या संवेदनशील विचार के, मतलब जिस अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, जिस तरह से उसकी माँ को लगता था कि इस अस्पताल में उसके बेटी का ख्याल रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, इसको लेकर विचार करती थी वो हमेशा, क्या वो चीज वहां होता है या नहीं। देखो यहाँ क्या हुआ, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहां के कर्मचारी का व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों था। मतलब वहां कहा गया कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने देंगे हम लोग, ये उसको क्या आश्वासन दिलाया, कौन, अस्पताल के कर्मचारी और अस्पताल के जो नर्स रहते हैं, जो डॉक्टर रहते हैं, जो सहायक कर्मी रहते हैं, वो सब किसको दिलाया कि आपके बच्चे को हम सकुशल यहाँ पे ठीक करके भेजेंगे, ठीक हो जाएगी, ठीक नहीं मतलब इसको हम अच्छे से अच्छा इसके साथ व्यवहार करेंगे, आपके घर के जैसे आप घर में समान रूप से इसको प्यार दुलार करते हैं, उस तरह इसको हम यहाँ का रखेंगे, कौन का, कर्मचारी सब मारेंगे ना मंगू ना।
कहता है कि क्योंकि वहां मरीजों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था। कहाँ? अस्पताल में। ध्यान, मन को एक केंद्रित करके यहाँ पे ध्यान दो ताकि तुमको समझ में सब चीज आए कि क्या क्या मेन मेन पॉइंट कह रहा है इसमें कहानी में। कहानी बड़की 5-6 पेज का रहता है, तुम सब याद करो उसका मेन मेन पात्र क्या कहा है, उतना थोड़ी पढ़ता है कोई। एक बार पढ़ लिया उसके बाद समझता है क्या क्या उसमें कहना चाह रहा है, मेन मेन पॉइंट क्या है वो सब याद करना होता है। ये नहीं कि पूरा फिर से पढ़ेंगे ले 6 पेज हो गलो कहानी खत्म। कहता है वहां एक दूसरे को दुख, कहता है एक दूसरे के दुख को समझा जाता है। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। नर्स लोग भी बहुत अच्छा क्या करती थी? व्यवहार करती थी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन था किसका? माँ कहानी का। किसका कहानी का है? अब देखो, अब अगला क्वेश्चन आया किसका? नगर का। किसका आया? नगर का। ठीक है, देखो कहता है कि नगर कहानी में लेखक ने कहानी शीर्षक नगर क्यों रखा? क्योंकि इस शीर्षक में सार्थकता स्पष्ट करे। क्यों रखा? इसके मकसद को बताइए। इसमें क्या किस कारण से नगर नाम रखा गया इस कहानी का, इसके बारे में क्या करे, देखे, वर्णन करे। तो कहता है कि इसमें कि इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है क्योंकि जिस प्रकार नगर में पपाप्ती के इलाज के लिए उसकी मां को अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है और इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस के लिए कोई कार्य नहीं होता। मतलब बिना घूस का कोई काम नहीं होता। ये बात सही है कि नहीं? गांव में और शहर में बहुत अंतर है। यहाँ से जाएंगे, मान लो कोई बीमार है, धड़ाधड़ कहेगा पैसा निकालो, जो भी काम कराएंगे तुरंत पैसा मांगे, ये दीजिए, वो करिए, ये इतना लगेगा, उतना लगेगा, बिना घूस का। वहाँ मान लो हमारा शहर भागलपुर है, कहीं भी किसी का घूस में काम होता है, सब चीजें होता है ना होता है। सारा काम किससे होता है? घूस से। किससे होता है? घूस से। घूस मतलब गाय से पैसा दो उसको तब तुम्हारा काम होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि 12 नंबर में देखो कि पपाप्ती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। देखो पपाप्ती बल्ली अम्बाल की पुत्री थी। कौन थी? याद रहना, ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है कि पपाप्ती किसकी पुत्री थी? तो बल्ली अम्बाल की। कितनी? बल्ली। कहता वह इलाज के लिए कहाँ वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मुंदेर लाई गई। कहाँ? मदुरई लाया। कहाँ गया? लाया मदुरई लाया था। ठीक है, मदुरई लाया था। कहता है कि इसमें ये देखो गांव में रहती, जैसे हम लोग अभी गांव में रहते हैं, हम लोग के लिए अगर मान लो किसी को कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी, रोग विरोग हो जाए, उसको कहाँ लेके जाते हैं? शहर की ओर। हमारा शहर का नाम क्या है? भागलपुर है। तो क्या हम लोग गाँव में रख लेते हैं उसको? शहर ले जाते हैं। शहर से फिर नहीं तो राजधानी लेके जाते हैं, नहीं फिर दूसरे राज्य लेके जाते हैं। अगर शहर में ठीक ना हो जाए तो फिर दूसरे राज्य ले जाते ही नहीं लेते, पटना, दिल्ली, मुंबई कहीं ले जाते ही ले जाते हैं। तो पहला हमारा क्या रहता है? अच्छा ठीक हो, यहाँ से जो मान लो यहाँ किसी को नहीं गसता है, फिर यहाँ से वो डायरेक्ट कहाँ ले जाता है? मायागंज। मायागंज गांव में है कि शहर में? शहर में। कहाँ है? मारेंगे, नाके काट देंगे, कहाँ में रे? शहर में। मायागंज। मतलब अस्पताल कहाँ रहता है? शहर में। गांव में अस्पताल नहीं रहता है। गांव में दिखता है एक को अस्पताल है किधरो, खाली डॉक्टर सब है, वो भी कौन जनवे करता है? टकरा। कहता है इसमें देखो बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पपाप्ती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार कर। देखो चलो आगे पढ़ो। इसमें क्या कहा कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पपाप्ती को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए क्यों कहा? विचार करें। क्यों कहा इसके लिए हम क्या कहते हैं? विचार करें। तो देखो चलते हैं कि बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। मतलब बड़ा बड़ा डॉक्टर होता है तो देश विदेश से पढ़ के आता है ना, आता है नहीं आता है। कहा कि वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी से अच्छी दवाइयां पढ़ी और उसने यह भी
देखा कि लड़की की हालत काफी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा गया। क्या क्या उसमें कि बड़े जो डॉक्टर रहते हैं, जो पूरा हाईली, जो मान लो कोई पेशेंट रहता है पूरा उसको गंभीर बीमारी रहता है, तो क्या कहते हैं, फटाफट उसको इमरजेंसी में लाइए, फटाफट कम कराता है ना, कराता है, ताकि उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के साथ मिल जाए और उसे क्या हो जाए, ठीक हो जाए। नहीं तो क्या क्या इसमें ध्यान, जब मारेंगे पुष्ट में बता देते हैं तुमको, ध्यान यहाँ देगा। कहता है कि बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। कहाँ से आया था बड़ा डॉक्टर, कहाँ कहाँ पढ़ा था, बड़ा बड़ा जगह से पढ़ के आता है, बड़ा देश विदेश से पढ़ के आता है, तब ना बड़ा डॉक्टर बनता है। कि यहाँ घर में बैठ के पढ़ लेंगे तो हो जाएगा बड़ा डॉक्टर, नहीं ना, देश विदेश दूसरी जगह जाके पढ़ाई करता है तब ना। चलो यहाँ देखो, कहता है कि वह अच्छी मेडिकल से पढ़ाई कर, मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आए होंगे। कहता है कि वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी से अच्छी दवाइयाँ पढ़ी और उसने यह भी देखा कि लड़की की हालत काफी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा गया। बड़े डॉक्टर ने क्या कहा, इसको जो गंभीर है इसका है, इसको तुरंत क्या कर लिए, एडमिट कर लिए। क्योंकि एडमिट मतलब भर्ती कर लेना, एडमिट करना मतलब भर्ती कर देना, ठीक है। चलो इसके आगे यहाँ पर है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। यहाँ दिया गया है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद प्रभावती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती थी। देखो बड़ा डॉक्टर बोला कि इसको भर्ती करो, उसमें काफी प्रक्रिया होता है। अब देखो तुम्हारे पास लगाव नहीं रहेगा तो तुम्हारा भर्ती जल्दी जल्दी, मतलब तुम्हारा रोगी जल्दी देखी नहीं देखा जाएगा, समझ आए। भले बोल दिया कि चलो डॉक्टर ये कर लो, पर उसके पीछे घूस लगता है, बोल दिया कि हो जाता है नहीं। उसका तो खाली कहने का काम है कि चलो भाई हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कर देंगे, आओ आओ। और उसके पीछे क्या राज है, उसके पीछे तेरे को चमचा रहेगा, घूस घास फलना चिलना लगाव रहेगा, तब क्या होगा, तुम्हारा इलाज हो पाएगा तुम्हारे रोगियों का। नहीं देखो कहता बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी प्रभावती, बड़ा डॉक्टर बोला भी उसको कि इसको भर्ती कर लेना है, भर्ती क्या कर लेना, कर लेना। उसके बावजूद भी क्या होता है, उसके बावजूद भी प्रभावती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहाँ के अन्य कर्मचारी के कुछ कार्य कुशल नहीं थे। मतलब बड़ा बड़ा डॉक्टर क्या कहा, अपना कहा के चले ठीक है, पर वहाँ का कर्मचारी कैसा था, थोड़ा सा निर्दयी टाइप का, जिसको बताया ऐसा ना होगा, जाइए आइएगा कल आइए, परसों आइए, तरसों आइएगा। तो भर्ती इस तरह से उसको कहा कि ना अभी कोई नॉर्मल दिक्कत ना है, चलिए कल आइएगा, परसों भर्ती कराइएगा, तरसों। इस तरह उसमें क्या करने लगा, बहाना बहाना है, कौन, कर्मचारी, कौन बहाना बनने लगा, तो कर्मचारी लोग। कहता है कि वह बेड खाली नहीं, वह बेड खाली नहीं है का झांसा देकर प्रभावती को भर्ती नहीं करते। का क्या कि यहाँ एक भी बेड खाली नहीं है, इस अस्पताल में एक कोई बेड खाली नहीं, आपको कहाँ में भर्ती करा देंगे, फर्श पे बिछा देंगे, सुला देंगे, नहीं है ना। ये उसके कर्मचारी ने क्या कहा, बहाना बनाया ताकि पैसा हमको मिल जाए, घूस मिलेगा तब तुरंत काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा किसमें करा, तो यहाँ अस्पताल के कर्मचारी, डॉक्टर नहीं बोला है, बड़ा डॉक्टर बोला है, नहीं बोला है। कहता है शायद उस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य होता है। क्या कहा कि घूस देने से जल्दी काम होता है। बहुत सारा अस्पताल है जहाँ घूस देना होता है, नहीं तभी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा काम होगा, नहीं होता है ऐसा काम। सब जगह ऐसा ही होता है, चाहे बिहार रहे, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, सब जगह वैसा ही होता है, ठीक है। संध्या कुमला टोपी देखा है गुड़िया का, सब 15 मिनट में देखो क्वेश्चन हटाओ। कहता है अब आया सीता, क्या आया, सीता। सीता किसमें था, किसमें, सीता रामायण में। सीता कहाँ है रामायण में, मारे तुम गड्ढे। एक कहानी कहता है देखो सीता कहानी उसमें था, क्या कहता है उसमें, देखो नगर क्या इसमें और कुछ होगा, हम भी बतला गए।
तो यहाँ देखो सीता, तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का है पात्र। कहता है इसमें क्या, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी। कौन, सीता, मतलब सीता एक नाम था औरत का, ठीक है, औरत क्या है, नाम है। रामायण वाला सीता नहीं, तो रामायण वाला सीता, रामायण का सीता गधा लड़का। कहता सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी, क्योंकि करती है क्योंकि सीता को इतना बड़ा परिवार, सीता को इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करते थे, ना उनके बेटे और ना उनकी बहुएं। तो क्या कहा कि खूब बड़ा परिवार रहे, बड़की टाक परिवार रहे, मतलब 200 मतलब कम से कम 20 सदस्य का परिवार रहे, और वहाँ पे किसी का अपने आपस में बातचीत नहीं कर सकता है। आओ ना, फिर चलना। तुमको बुला रहे थे, चलो यहाँ देखो। कहता है सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी, क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करता था, ठीक है। देखो इसमें होता है क्या, मान लो सब किसी न किसी सबका बड़ा बड़ा परिवार रहता है और किसी से मेल जोल उतना नहीं रहता है, उसके क्या होता है, मन मुटाव सबसे हो जाता है, सबसे क्या होता है, हो जाता है। वहीं यहाँ पे सीता को अपने बहू और बेटे के साथ क्या मन मुटाव हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखो कहता है कि सीता का चरित्र चित्रण कर, सीता का क्या रोल रहा इस पूरे कहानी में, धरती कब तक घूमेगी कहानी में क्या रोल है इसका, इसके बारे में वर्णन करे। किसमें कहा रहा है, इस कहानी में, तो इसका चित्रण करेंगे, ठीक है। देख ये सेशन इस तरह से ही क्लास रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई फालतू चीज नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे फॉलो करे, वो सब कहानी खत्म। यहाँ देखो कहता है क्योंकि अभी परीक्षा है ना, तो तुम लोग को भी कहते हैं परीक्षा है, ध्यान लगा के मन से पढ़ो रोज। आज हो गया 1 फरवरी, 17 फरवरी से एग्जाम है, समझ में आ रहा है, खल्लास हो जाएगा तुम सब। और बचा है 15-16 दिन, 16 दिन का, तुम लोग 10 दिन सही से पढ़ेगा तो हो जाएगा, और मन लगा के पढ़ो। यहाँ रोज आओगे रोज पढ़ोगे हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। कहता है कि सीता के 3 बेटे, कितना बेटा, सीता 3 बेटे 3 बहू और कई पोते पोतियों वाली विधवा औरत है। देखो सीता के पास कितना, सीता को 3 बेटा है और 3 बेटा का पुतहु भी हुआ, 3 पुतहु हुआ, और उसका पोता पोती भी ढेरी हो जाएगा। कहता अन्य कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत है, जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती, मतलब हम ने रखे वो ने रखे, ऐसा उसको यातना सहना पड़ता है। किसको, सीता को, किसको करना पड़ता है। यहाँ ध्यान देगा कि तुम मार खाएगा, एग्जाम बचा है 10 का दिन में, और यहाँ ध्यान नहीं देता, इधर उधर कुछ देख रहा है। कहता अकेली बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पर जाती है। देखो 3 बेटा है, उसको सेवा नहीं करेंगे, हम देख रहे हैं, ठीक ना, पुष्ट मारेंगे तब, दांत ही कर देता है, क्यों चाहिए इसे। कहता है कि जैसे मान लो 3 गो बेटा बेटी है, ठीक है, 3 गो बेटा है और उसको एक माँ है, उसको देखभाल नहीं कर पाता है, तो क्या कहा कि 3 बेटे पर एक माँ क्या हो गई, भारी पड़ गई, भारी पड़ जाती है। सीता के बेटे माँ की रोटी के लेकर अलग अलग नियम बनाते और अंत में एक दिन सीता घर छोड़कर चली जाती। देखो क्या होता है कि चल हमरा कंतीन बना रहे, तू तोरा कंतीन बना रहे, तो तोरा कंतीन बना, ऐसे ऐसे करके अरे तो 3 बेटा है तो ऐसा होता है ना, होता है, चल 3 बना, तुम दोनों के यहाँ, सबके यहाँ 3 बना रहेगा। तो देखो वैसे परिवार जुटेगा नहीं जुटेगा। उससे इसमें ये शिकायत किया, फिर 3 दिन बाद उसके पास गया, वो शिकायत का, फिर वो गया उसके पास शिकायत करेगा ना, तो वैसा परिवार चलेगा नहीं, चलता है। यही उससे क्या हो गया, इसमें कोई बहू इसको मानना नहीं मानती थी उतना, जितना ना बेटा मानता ना इसका बहू मानती थी, किसकी, सीता की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा हमारे 4 गो जो पाठ रहा पद से जो रहता दही वाली मगमा, ये सब 4 को क्वेश्चन था, ठीक है। तो जितना 16 क्वेश्चन है इस सबको याद करके बढ़िया से रखना है, ठीक है, क्योंकि मेन पॉइंट अभी कि जितना तुम पढ़ोगे घर में उतना याद रखोगे, ठीक है। ये भी देती है PDF भी है तुम लोग के पास, सब चीजें ध्यान से कर पढ़ना, ठीक है।
जो आज के लिए इतना सही रहने दो।